टूटा है ना यार, इस पे 2 लाइनें मैंने हैदराबाद की तरफ से लिख दिया भाई, अर्ज किया है जी। करे। तो भाई रियान पराग के बाद अब फॉर्म में आ गए अब्दुल समाद। रियान पराग के बाद अब फॉर्म में आ गए अब्दुल समाद और पंजाब को पछाड़ के मैच जीत गई है हैदराबाद पर। भाई क्या खेले हैं ये 2 लड़के यार, आशुतोष और शशांक। भाई आखिरी बॉल तक ये मैच जा रहा था और भुवनेश्वर जो है उनको 2 विकेट मिले, एक कमिंस को। लेकिन ये मैच जो है जिस तरीके से आगे तक गया है, नीतीश ने 64 रन बनाए, 1 विकेट भी लिया। साथ ही साथ हैदराबाद ने जो है आखिर में जैसे तैसे करके अपना स्कोर बढ़ा दिया था, 182 पर 9 बना। लेकिन पंजाब सिर्फ और सिर्फ 180 बना पाई और 2 रनों से हार गई। ये आखिरी बॉल तक जो गेम गया था, शशांक सिंह और आशुतोष जो गेम को लेकर गए थे। यहाँ पर सोचना चाहिए पंजाब की मैनेजमेंट को कि वो अपने इन फॉर्म लड़कों को इतना नीचे भेजकर क्या कर रहे हैं। क्या उन्होंने फिक्स कर दिया है ये चीज़ कि जो हमारे लड़के हैं ये वाले जो फॉर्म में चल रहे हैं इनको सिर्फ फिनिशिंग रोल ही दिया जाएगा, या फिर थोड़ा जल्दी बुलाकर थोड़े बड़े रन भी बनाए जाएं? ये क्या कर क्या रहा है पंजाब यार? मुझे लग रहा है कि देखो, आशुतोष पिछली बार एज इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, 199 रन बनाए थे आरसीबी ने, और 200 रन का जो टारगेट था वो चेस करने में भाई शशांक सिंह और आशुतोष का हाथ था। तो इस बार भी पार्टनरशिप इन्हीं की तब भी बढ़िया पार्टनरशिप थी और इस बार आशुतोष को प्लेइंग 11 में रखा। तो भाई यहाँ से थोड़ा सा तो इंप्रूवमेंट हुआ है, मुझे लग रहा है हल्का हल्का, और इनको 1-2 और ऊपर आना पड़ेगा। वही बात है ना कि नीचे आना पड़ेगा कि जब इनके जब प्लेयर्स हैं जो ऊपर नहीं चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीम के कप्तान शिखर धवन 14 रन बनाकर आउट हो गए। 16 गेंदें भी इन्होंने खा ली उसके अंदर, जब आपको चेस करने थे लगभग 12 के रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से, तब आप ये इस तरीके की इनिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते। 87 का स्ट्राइक रेट कतई आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जॉनी बेस्ट हो, ये देखिए जरा, 3 बॉलें भी खा ली इन्होंने और डक बनाकर गए हैं। कुछ नहीं करा इन्होंने, बिल्कुल मुंह नीचे लटका कर चले गए थे जब ये आउट हुए थे। इनका समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। साथ ही साथ प्रभ सिमरन सिंह को लगातार एक सीजन में कुछ आध इनिंग्स अच्छी इनकी चली थी, लेकिन ओवरऑल ये लप्पा घुमाते हुए ही आउट होते हैं। आज भी लगभग इनका यही हाल हुआ, 4 रन इन्होंने बनाए 6 बॉलों पर, 66.6 का स्ट्राइक रेट रहा, एक ही चौका है इसके अंदर, लेकिन और कुछ नहीं कर पाए। और इस 18.5 करोड़ के सैम करन, इनका क्या करना है भाई? क्या करें यार, 18.5 करोड़ अगले साल मेगा ऑक्शन में। ये बंदे तो दोबारा ऑक्शन में उतरने वाले, क्योंकि 18.5 करोड़ पंजाब तो नहीं देगा इनके ऊपर। 29 रन मारे 22 गेंदों में, 2 चौके 2 छक्के, 131 का स्ट्राइक रेट। तो यार ये तो ठीक बात नहीं है यार। लेकिन सिकंदर रजा, आज जिम्बाब्वे के प्लेयर जो है आज थोड़ा कमाल दिखाने लगे थे। 2 लंबे छक्के इन्होंने जरूर लगाए थे, 2 चौके भी बढ़िया लगाए। 28 रन इनके बल्ले से निकले, पर वो एक पार्टनरशिप जो सैम करन और इनके बीच में चल रही थी, वो भाई वो काफी स्लो पार्टनरशिप थी। मुझे लगता है 183 जब आप चेस कर रहे हो तो इतनी स्लो पार्टनरशिप तो बर्दाश्त नहीं। और बात इतनी सी है कि जब आपके 2 फॉरेन प्लेयर्स, आपके महंगे करोड़ों में खरीदे हुए प्लेयर्स, जब आपके सिर्फ इस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं, 120 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं, तब आप ऐसे रन चेज नहीं कर पाते। आप नीचे देखिए, सिकंदर रजा के बाद जब आप देखते हैं शशांक सिंह नंबर 6 पर और नंबर 7 पर जितेश शर्मा भी अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्दी आउट हो गए थे। नंबर 8 पर जब आशुतोष शर्मा आते हैं, 15 बॉलों में 33 रन इन्होंने बनाए। नाबाद गए 25 बॉलों में 46 बनाए। शशांक ने गेम बना दिया था इन्होंने, लेकिन फिर भी वो फिनिशिंग लाइन जो है उसे पंजाब क्रॉस नहीं कर पाई है, सिर्फ 2 रनों से। थैंक्स टू ये टॉप ऑर्डर जो है, और जो मिडिल ऑर्डर, बिल्कुल सुस्त किस्म का मिडिल ऑर्डर जो इनका था, और टॉप ऑर्डर जो बिल्कुल गंदी तरीके से फ्लॉप हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा है कि इनको हो क्या गया है, और ये अपने होम ग्राउंड के ऊपर ऐसे क्यों खेल रहे हैं जैसे अवे गेम हो। क्या इनको होम कंडीशन में एडवांटेज लेना समझ में नहीं आता है? इतने बुरे हाल हो गए भाई। देखो, वैसे था तो ये पंजाब का होम ग्राउंड, लेकिन ये मैच था चंडीगढ़ के नए स्टेडियम में, तो पंजाब वालों को भी अभी इतना आइडिया नहीं था कि भाई क्या है, कैसा है, कैसी पिच है, कैसा चल रहा है। लेकिन भाई और शशांक से, और इनफैक्ट शशांक की भी अगर बात करें कि पिछले मैच में भी आप सबसे पहले देखिए इन्होंने कितने रन बनाए। शशांक सिंह 46 रन इन्होंने बनाए 25 बॉलों में, 6 चौके 1 छक्का, 184 का स्ट्राइक रेट रहा। पिछले मैच के अंदर भी जब पंजाब को गेम बचा के देना था, तब भी शशांक ही चले थे और तब उन्होंने ताबड़तोड़ रन मारे थे। और आपको ये जानना चाहिए कि इनके नाम के ऊपर बड़ी कंफ्यूजन हुई थी कि ये सही शशांक है या नहीं है। लेकिन भाई आशुतोष शर्मा उनके साथ जो आए, 33 रन इन्होंने मारे मात्र 15 बॉलों में। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 27 रन चाहिए थे और मात्र 2 रन से जो है ये पंजाब की टीम हारी है। तो भाई उसमें आशुतोष का बहुत बड़ा हाथ है। मैं एक बात बताऊं कि पंजाब वैसे इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी है। बैट्समैन जो थे ऊपर टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर में उन्होंने कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करा है। इनफैक्ट बॉलें ही खा के चले गए। अगर ये बॉलें थोड़ी सी यहां पर अगर शशांक और आशुतोष को मिल जाती, ये रिजल्ट बिल्कुल पलट सकता था। यार बिल्कुल, वो जो शिखर धवन की 16 बॉलें थी, सोचिए आपके पराठे पे मक्खन लगा हुआ
है, लेकिन वो बिल्कुल मक्खन वाली साइड ही आपके नीचे जमीन पे गिर गई है। अब आप ना खाने के बचे और मक्खन वेस्ट हुआ, वो अलग। लो जी भाई, शिखर धवन का देख लो, 16 बॉलें इन्होंने बर्बाद करी यार और 14 रन मारे। यही 14 जो रन है वो मात्र अगर 5 या 6 बॉलों में आ जाते तो वो जो 10 बॉलें अगर फालतू आशुतोष और शशांक सिंह को मिल जाती तो भाई ये मैच जो था ये पंजाब की हथेली में था। ये मैच जो था वो पंजाब जीत लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि शिखर धवन किस तरीके से आउट हुए। शिखर धवन जब फेस कर रहे थे भुवनेश्वर कुमार को, भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग के ऊपर एक फास्ट बॉलर हैं, जब 135 के अराउंड डाल रहे हैं, सोचिए क्लास इन जो उनके विकेट कीपर थे वो चढ़ के आ गए थे बिल्कुल स्टंप्स पे। भुवनेश्वर कुमार का आप स्पेल देखिए, आखिरी 1-2 ओवर थोड़े से महंगे साबित हुए, वरना बहुत इकोनॉमिकल चल रहे थे। 8 की ओवरऑल इकोनॉमी रही और बाकी 4 ओवर के अंदर 2 विकेट, 32 रन इन्होंने दिए। लेकिन जिस तरीके से शिखर धवन को आउट करने का प्लान बनाया था भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस ने, कप्तान जो है, इनकी बॉलिंग फिगर्स भी आप देखिए बहुत ही शानदार है। 4 ओवर के अंदर 1 विकेट, 22 रन, 5.5 का इकोनॉमी रेट। लेकिन जब क्लासन ऊपर आ गए थे, तरीका यही था कि जो सारे के सारे बैट्समैन पंजाब के जब आगे बढ़ के जब वो चौके छक्के मारना चाह रहे थे, शिखर धवन लगातार आगे बढ़ रहे थे, तब उनकी बिल्कुल ही उनके ऊपर विकेट कीपर आ गए। और उसके बाद फिर वही हुआ जिसका डर था, एक फास्ट बॉलर की बॉल के ऊपर शिखर धवन स्टंप होके चले गए। आपने आखिरी बार कब देखा था ये? आप जरूर बताना। मेरे को नहीं याद यार, अगर आप लोगों को याद है कि आपने आखिरी बारी कब देखा था, क्योंकि धोनी आ जाते थे भुवनेश्वर कुमार के बॉलिंग करते हुए आगे, लेकिन स्टंप मुझे उनका भी नहीं याद। क्लासेन ने तो भाई आज जो स्टंप किया है भाई, इतनी तेज बॉल और वो आगे इतना, मतलब मुझे लग रहा है आधे सेकंड से भी कम का वो रिएक्शन टाइम था जो उन्होंने बॉल पकड़ के विकेटों पे डाल दी। लेकिन ये ईगो थी, ये क्या थी? आप कप्तान हैं, आप बड़े स्कोर को चेस कर रहे हैं, ये ईगो थी शिखर धवन की या क्या था? फॉर्म उनकी बहुत ज्यादा अच्छी चल नहीं रही है, फिर भाई क्या जरूरत क्या थी कि भाई जब आपके आगे आप बार बार आगे बढ़ रहे हो, सामने वाले पढ़ चुके हैं आपका गेम प्लान, उन्होंने कीपर पीछे ले आए हैं और तब भी आप आगे बढ़ के मारने की कोशिश कर रहे थे, पीछे गई कीपर के पास, उन्होंने स्टंप कर दिया। मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जितने भी लोग हमारा ये शो देख रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा, जहां कहीं भी देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपने आखिरी बार कब देखा था कि किसी फास्ट बॉलर के बॉलिंग पर कोई बैट्समैन स्टंप हुआ हो। स्पिनर्स पे तो हम देखते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर पे यार ये कमाल की बात है। बाकी आपके कमेंट्स और आपके नाम जो है हम अपने शो में फीचर करेंगे, तो इसीलिए आप लोग हमारा जो सेगमेंट है क्या बोलती पब्लिक, उसके लिए आप फटाफट से अपने जो है कमेंट्स आप भेजना शुरू कीजिए। बाकी हैदराबाद की बैटिंग भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की बैटिंग रही थी। भाई बिल्कुल, हैदराबाद की बैटिंग में ट्रेविस हेड आज जो ओपनिंग करने आए, 15 बॉलों में 21 रन मारे, 4 चौके, इनके बल्ले से कोई छक्का नहीं, 140 का स्ट्राइक रेट रहा यहाँ पर। लेकिन भाई ट्रेविस हेड उस खतरनाक फॉर्म में नहीं नजर आए जैसे कि अभिषेक शर्मा थे, सॉरी मैं वर्मा बोल गया, शर्मा वर्मा। तो भाई 16 रन मारे इन्होंने आज 11 बॉलों पे, 2 चौके, 1 बड़ा छक्का इनके बल्ले से भी नजर आया और ईस्ट से छक्का मारते हैं यार अभिषेक शर्मा। तो एक अच्छी स्टार्ट इन्होंने देने की कोशिश करी थी, करीब 4 साढ़े 4 ओवर में इन्होंने करीब 40 रन मार दिए थे, पर भाई हैदराबाद की गाड़ी वहां पे आके जैसे ही वो 3 विकेटें गिरी, इसके बाद 1 डाउन पर जब आए थे नीतीश रेड्डी 1 डाउन, सॉरी नीचे आए थे, लेकिन बढ़िया पारी आज जो नीतीश रेड्डी ने खेली है, 64 रन की 37 गेंदों पे, 172.97 का इनका स्ट्राइक रेट रहा, 5 छक्के, 4 चौके। भाई क्या बढ़िया लंबे छक्के लगाते हैं यार नीतीश रेड्डी, मतलब वो शिवम दुबे वाली ईज जो है वो मेरे को नीतीश रेड्डी में भी दिखाई दी कि भाई खड़े छक्के। इनफैक्ट एसआरएच की जो पार्टनरशिप थी, जहां से इनकी गाड़ी आगे चढ़नी शुरू करी थी, वहां पर एक पार्टनरशिप लगी थी 50 रन की मात्र 20 बॉलों के अंदर। वहां पे नीतीश रेड्डी थे, अब्दुल समाद थे, वो भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे मारे, रन बनाए और थोड़ी सी अपने जो रन रेट है उसको बढ़ाएं। तभी इनकी वजह से ही जो है हैदराबाद 183 रन बना पाई थी। और उसके बाद अब्दुल समाद आप बॉलिंग जो बैटिंग है आप कार्ड वो देख रहे हैं, 25 रन उन्होंने बनाए, 12 बॉलों में 5 चौके, कोई छक्का नहीं, लेकिन 208 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। इसी वजह से हैदराबाद इतना रन बना भी पाई थी, वरना एक बार को लग रहा था कि शायद 150 या 160 पे ही इनकी इनिंग्स रुक सकती है। और शाहबाज अहमद ने भी बाद में फिनिशर बन के आ गए भाई शाहबाज अहमद, यार ये किसी ने नहीं सोचा था कि 7 बॉलों में 14 रन शाहबाज अहमद लगा देंगे। और वैसे ये जो 14 रन हुए हैं वो एक छक्के की वजह से हुए हैं जो हर्षल पटेल ने एंड में छोड़ा था, वरना भाई हेनरिक क्लासन, ये जो भाई तीसरे नंबर पर चल रहे हैं ऑरेंज कैप की रेस में, उन्होंने भाई आज